जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। 7वीं बौद्ध ईसाई संगोष्ठी बैंकॉक में शुरू हुई। वाटिकन संग्रहालय नेक्रोपोलिस की ओर से नई पहुंच। फादर पैटन ने कहा, गाजा पर अंधाधुंध बमबारी बंद करो, जीवन पवित्र है। इंग्लैंड और वेल्स के धर्माध्यक्षों ने इंडी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। फादर वॉल्टर ने कहा, बातचीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया जाए। राजधानी नई दिल्ली में स्मोक से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। 7वीं बौद्ध ईसाई संगोष्ठी बैंकॉक में शुरू हुई। वेटिकन के अंतरधार्मिक संवाद विभाग के अनुसार घायल मानवता और पृथ्वी को ठीक करने के लिए संवाद में करुणा और अगापे विषय पर 4 दिवसीय 7वीं बौद्ध ईसाई संगोष्ठी सोमवार 13 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक में शुरू हुआ। यह आयोजन अंतरधार्मिक संवाद विभाग, थाईलैंड के कैथलिक बिशप सम्मेलन और महाचुलोंग कोर्नाराजुल विद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच एक सहकारी प्रयास है। बयान में कहा गया, संवाद दुनिया भर में और विशेष रूप से थाईलैंड में बौद्ध भागीदारों के साथ बातचीत के माध्यम से बनाई गई दोस्ती और पारस्परिक समझ की पुष्टि करेगा। इसमें कहा गया है कि यह मानवता और ग्रह के घावों को ठीक करने के लिए सामान्य कार्यों की भी पहचान करेगा। वाटिकन संग्रहालय नेक्रोपोलिस की ओर से नई पहुंच। वाटिकन में 2005 में मनाए जाने वाले पवित्र जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में वाटिकन संग्रहालय ने घोषित किया है कि 17 नवंबर से प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को वाटिकन म्यूजियम की साइट पर आरक्षण के उपरांत रोम के पियाज़ा रिसो जर्नीमेंतो की तरफ से प्रवेश कर त्रियुम्फालिस रास्ते से वाटिकन म्यूजियम स्थित समाधि स्थलों की भेंट करना संभव होगा। संग्रहालय की घोषणा में कहा गया है कि पवित्र जुबली वर्ष की ओर प्रेक्षित यह पहल एक अद्वितीय पुरातत्विक स्थल के दर्शन करने का अवसर सिद्ध होगी, जो रोमी समाज के निम्न मध्य वर्ग के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। फादर पैटन ने कहा, गाजा पर अंधाधुंध बमबारी बंद करो, जीवन पवित्र है। पवित्र भूमि के संरक्षक फादर फ्रांसिस्को पैटन ने गाजा में नागरिकों पर अंधाधुंध बमबारी बंद करने का आह्वान करते हुए याद दिलाया है कि हर इंसान पवित्र है। फादर फ्रांसिस्को पैटन ने कहा कि गाजा में नागरिकों पर बमबारी को रोकने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। हमें जातीयता, धर्म और व्यक्तिगत स्थिति की परवाह किए बिना मानव व्यक्ति को फिर से पवित्र मानना शुरू करना चाहिए। जब गाजा में मानवीय संकट खतरनाक रूप से बिगड़ता जा रहा है, नवजात शिशुओं सहित हजारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। पवित्र भूमि के संरक्षक फादर फ्रांसिस्को पैटन ने पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी को समाप्त करने के लिए अपनी दलील दोहराई है। इटालियन फ्रांसिकन फादर ने पवित्र भूमि के संघों के 16वें दिवस में भाग लिया, जो 11 नवंबर को रोम में परम धर्मपीठीय एंटोनियम यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ। इंग्लैंड और वेल्स के धर्माध्यक्षों ने इंडी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। इंग्लैंड और वेल्स के कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने बेबी इंडी ग्रेगोरी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके माता पिता डीन और क्लेयर के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की है। दुर्लभ माइक्रोकॉन्ड्रियल बीमारी से प्रभावित 8 महीने की बच्ची को इंग्लैंड के नॉटिंघम के क्वीन मेडिकल सेंटर में जीवन रक्षक उपचार मिल रहा था। उसके माता पिता डीन ग्रेगरी और क्लेयर स्टैनीफोर्थ ने अपनी बेटी के इलाज पर कई अदालती फैसलों को पलटने का असफल संघर्ष किया, जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना था कि इससे केवल उसकी पीड़ा बढ़ रही है। इंडी की सोमवार सुबह 1:45 बजे धर्मशाला में मृत्यु हो गई। फादर वॉल्टर ने कहा, बातचीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट सोशल रिसर्च सेंटर के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर फादर वॉल्टर फर्नांडिस ने 13 नवंबर को नागालैंड में 7वें माइकल चुमोकेदिमा में आयोजित एक सेमिनार में कहा कि कई परस्पर विरोधी गुटों के बीच बातचीत शांति प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। हाल में शोधकर्ता छात्रों और पीस चैनल के सदस्यों सहित मणिपुर में शांति प्रक्रिया का विकास कार्यक्रम में उपस्थिति लोगों के रूप में मौलवी में शांति को आगे बढ़ाने के लिए कैसे महत्वपूर्ण विषय को संबोधित किया। फादर फर्नांडिस ने शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने में नागालैंड के मिजोरम के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया। राजधानी नई दिल्ली में स्मोक से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित। नई दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय अस्पताल के स्पार्टन आपातकालीन कक्ष में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे बच्चों की भीड़ है, जिसमें से कई अस्थमा और निमोनिया से पीड़ित है। मौसमी कृषि आग के कारण फैक्ट्री और वाहन उत्सर्जन के मिश्रण के साथ दिल्ली नियमित रूप से ग्रह पर सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में से एक है। अयांश की 26 वर्षीय मां जूली तिवारी ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा,
जहां देखो वहां जहरीला धुआं है। मैं जितना संभव हो सके दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये हर समय जहर में सांस लेने जैसा है। मैं बहुत असहाय महसूस करती हूँ। सरकारी प्रयास अब तक देश की वायु गुणवत्ता की समस्या को हल करने में विफल रहे। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।